हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, क्लास 11th के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स के मैं लेकर आई हूँ। तो आइए अपन देखते हैं। तो इसमें से फर्स्ट आपको ऐसा ही पद्धति की सभी मूल राशियाँ एवं उनके मात्रक लिखिए। आपको जो मूल राशियाँ हैं, जो 7 मूल राशियाँ होती हैं, वो आपको अच्छे से आनी चाहिए और उनके मात्रक भी आने चाहिए। तो ये आपकी OTO में पूछा जा सकता है और उनका क्वेश्चन भी बन सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपको विमेय विश्लेषण की सीमाएँ क्या है, ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो मैं आपको टिक लगाती जाऊँ, आपको वही क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको विमेय विश्लेषण के उपयोग लिखिए। ठीक है, तो आपको कोई उपयोग 2 या 3 उपयोग याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन है लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं, जिसमें आपको समीकरण T=2π√1/z की शुद्धता जांच कीजिए। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर भी आप देख सकते हो, सभी क्वेश्चन के आंसर्स भी हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला इधर तक करना है। फिर उसके बाद आपको मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में अंतर जरूर याद कर लेना है। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आपको भौतिक समीकरण v² = 2s की शुद्धता की जांच करनी है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अभी। और आपको ये वाला भी क्वेश्चन कर लेना है। वायु में ध्वनि का वेग v वायु दाब पर p एवं घनत्व d पर निर्भर करता है। विमेय विधि में ध्वनि के वेग में के लिए न्यूटन सूत्र की स्थापना कीजिए। ठीक, न्यूटन सूत्र की स्थापना ये आपको इधर तक करनी है। फिर उसके बाद आपके 3rd यूनिट आता है। ठीक है, चैप्टर 3rd आता है सरल रेखा में गति। इसकी मैं जो सही विकल्प वगैरह है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। अभी मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ। ठीक है, तो ये वाला आपको नहीं करना। आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपेक्षक वेग किसे कहते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर उसके बाद आपका एक ग्राफ को भी कर लेना है, इन ग्राफों को भी कर लेना है। ये आप देख सकते हो, इनके आंसर्स भी हैं। फिर उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन है। उसके बाद आपको करना है, कोई कण एक समान त्वरित गति से गतिशील है, v/t ग्राफ बनाइए, जबकि त्वरण ऋणात्मक है। ठीक है, तो आपको ये वाला भी कर लेना है। उसके बाद इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फलन विधि का उपयोग कर एक समान त्वरित गति के लिए शुद्ध गतिक समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। गति का प्रथम समीकरण और गति का दूसरा समीकरण, गति का तीसरा समीकरण, सभी समीकरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपके आते हैं हम अध्याय 4। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, आपको एकांक सदिश किन्हें कहते हैं। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एकांक सदिश किन्हें कहते हैं, i/j और k क्या है, ये वाला आपको ज़रूर याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जो आता है आपके क्वेश्चन वो है प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं। पृथ्वी सतह से क्षैतिज से किसी कोण थीटा पर फेंके गए प्रक्षेप्य के लिए उड्डयन काल प्राप्त अधिकतम ऊंचाई एवं क्षैतिज परास के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ये वाला भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर भी आप देख सकते हो, इधर तक इसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद आपको ये वाला भी क्वेश्चन कर लेना है, क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक गेंद प्रारंभिक वेग वाला। ठीक है, ये वाला भी आपको कर लेना है। तो इसका आंसर पूरा आपको इधर तक दिख जाएगा। उसके बाद वृत्तीय गति किसे कहते हैं, ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वृत्तीय गति किसे कहते हैं, ये पूरा आपको अभिकेंद्रित त्वरण का व्यंजक इधर तक आपको कर लेना है। उसके बाद ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी को। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी पर तक फेंक सकता है, वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। तो इसका आंसर आप देख सकते हो, इधर तक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है प्रक्षेप्य की गति किस कोण पर क्षैतिज परास ऊंचाई के बराबर होती है, गणना कीजिए। ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिर आपको इसका आंसर इधर तक मिल जाएगा देखने को। ठीक है, तो फिर उसके बाद आता है आपका चैप्टर 5 गति के नियम। ठीक है, तो इसकी OT जितनी भी OT है मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी सभी चैप्टर्स की। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हो। इसका जो इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वाला वो है, जड़त्व से आप क्या समझते हैं। उसके बाद जड़त्व कितने प्रकार का होता है, संवेग की परिभाषा, ये तो सभी में मोस्ट इंपॉर्टेंट। बल का SI मात्रक, विमेय सूत्र। ठीक है, विमेय सूत्र 1 न्यूटन को परिभाषित कीजिए। आवेग क्या है, इसका SI मात्रक लिखिए। पानी, ये वाला मत करना। ठीक है, ये वाला कर लेना आप। एक वस्तु पर एक समान बल आरोपित किया गया है, क्या नियत रहेगा। वेग संवेग त्वरण का गति जरूर है, आपको बताना। घर्षण कितने कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घर्षण स्थितिक घर्षण है, इसके सीमांत मान को परिभाषित किए। ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर भी आप देख सकते हो। गतिक घर्षण के प्रकार लिखिए। घर्षण होने से लाभ, ये चैप्टर पूरा ही आपका इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चन के आप स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके आंसर्स भी दिए गए हैं। ठीक है, और ये वाला आप मत करना आप। ठीक है, उसके बाद आपके अंकिक प्रश्न आते हैं। अंकिक प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, न्यूमेरिकल जरूर आते हैं आपके। तो ये वाला भी आप कर लेना। 25 मीटर प्रति सेकंड से गतिशील 60 किलोग्राम के पिंड पर 50 सेंटीमीटर, ये वाला भी कर लेना। ठीक है, इसमें फॉर्मूलाज लगेगा बल का। ठीक है, उसके बाद आपको ये 90 किलोमीटर वाला भी कर लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको इधर तक कर लेना है।
और ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कार्य ऊर्जा और शक्ति के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगी। जब तक के लिए अगर आपको एमपी बोर्ड से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।